क्या मदद मांगी थी, दोस्त मोहम्मद खान ने 1 लाख रुपए मांगे थे, 1 लाख हाँ ठीक है। नमस्कार साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है हमारे साथियों का, लेकिन ये गंभीर मुद्दे को हम रोते नहीं बैठ सकते, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि आपको जब तक दबाया जाएगा, जब तक आपको आपके अधिकारों का ना तो पता होगा, या जानबूझ के आपको आपके अधिकारों को ना देने के, मतलब वो नहीं दे रहे हैं अधिकार, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका नॉलेज अगर ज़्यादा तगड़ा नहीं है तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा, जैसा कि आपके साथ हो रहा है। चूंकि माननीय कोर्ट ने कई बार यह फैसला दिया है कि आप पीएससी की भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं, आप रिजल्ट भी दे सकते हैं, आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, नियुक्ति करने के लिए जो फाइनल रिजल्ट हो उसके लिए माननीय हाईकोर्ट की मदद ले सकते हैं। ये सारी बातों के लिए आज हमने हमारे विशेष अतिथि क्या बोले, फ्रेंड ही हमारे, और संघर्ष के साथ ही मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा पिलर जो कई वर्षों से हमारे साथ खड़ा हुआ है, और वास्तव में बात करें तो इन्होंने ही मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की नींव रखी थी आज से 4 साल पहले। तो हम आपको बता दें कि आज परिहार सर को सभी जानते हैं, लेकिन हमने इनको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि ये कानून के काफ़ी जानकार है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें और पीएससी के रस नस से वाकिफ़ हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बातें आपको बताएंगे और फिर हम उस बात की तरफ रुख करेंगे यार, कौन सी, कि जो 18 तारीख को हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो ऐसी लड़ाई नहीं है। ये हम एक कंप्लीट बेस यहाँ बना रहे हैं और आपको वो बातें बताएंगे कि आपको 18 तारीख को वहाँ क्यों आना है, और आप उस दिन अगर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमजोरी है कि आपके अंदर वो पावर या आपके अंदर वो जुनून नहीं है कि आप रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट निकले तो हमारा साथ देना पड़ेगा। तो आज बातें इतनी सी, फटाफट वीडियो को शेयर करो पहले तो, ताकि और बच्चे जुड़े, और हम लास्ट में आपके कमेंट भी लेंगे और सर उसके पूरे जवाब भी देंगे। तो परिहार जी आपके लिए बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं आपको कि छोटी सी एक बात है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना सरासर की जा रही है, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दे रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कब सरकार ने कब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है, और पीएससी भी चाहे तो इस कोर्ट के आदेश के अनुरूप रिजल्ट दे सकता है और भर्तियां करवा सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इस बात को आज को समझना है कि आखिर ये कोर्ट का मुद्दा क्या है, हमको तारीख पे तारीख दी जा रही है, ये जानबूझ के की जा रहा है। इन सब बातों पर परिहार जी इत्मीनान से, कोई समय की लिमिट नहीं है सर, आराम से आप पूरे बताइएगा ताकि बच्चों को समझ में आए कि आखिर ये हमारे साथ छलावा कैसे किया जा रहा है। तो हैंड ओवर टू परिहार सर प्लीज़, और आप लोग अपना सहयोग पूरा करें कि वीडियो को ज़्यादा फटाफट पहुँचाएँ हर उस बच्चे तक जो पीएससी की डिमांड रख रहा है या पीएससी की एग्जाम की भर्ती चाहता है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो जय हिंद। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार पीएससी ने विगत 2 वर्षों 3 वर्षों से 2.5 वर्षों से किस प्रकार हमें अटका रखा है। हम जब बात करते हैं, अभी पिछली बार भी जब मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की टीम आयोग गई, हमने जवाब मांगा, उन्होंने बोला हम बहुत ही जल्द कार्रवाई करेंगे। इसी सिलसिले में हम लगातार लगे रहे, परंतु साथियों हमें कोर्ट के केसेस के, जो कोर्ट के डिसीजन है, उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? देखिए, हम क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पर या वीडियो यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं। हम भाई आप और मैं एक एस्पिरेंट है एमपीपीएससी के, हम लोक सेवक बनने वाले हैं, हमें हमारे अधिकारों की एक जानकारी होना चाहिए। जब हम बात करते हैं, देखिए साथियों, ये मेरे हाथ में ऑर्डर है, आप सभी को ये ऑर्डर की कॉपी पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी। आप चाहें तो एमपी हाई कोर्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 31/1/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा ऑर्डर है, परंतु इसे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या था। पब्लिक सर्विस कमीशन टू गो अहेड विद अ सिलेक्शन प्रोसेस, हाउएवर द सेम शैल नॉट बी फिनिश्ड एंड नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विदाउट परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। इसका मतलब यह है कि साथियों, ये लोक सेवा आयोग नहीं, ये देखिए पहला पॉइंट, हाँ, ये जो है, ये देखिए साथियों, आप सभी को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा 31/1/2020 जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है ना, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया था पीएससी को कि पीएससी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। न्यायपालिका हमारे साथ है, परंतु सरकार और पीएससी सरकार के दबाव में आके, जो कि एक क्या है, स्वतंत्र निकाय है,
ये बहुत ही शर्म की बात है कि पीएससी पे इस प्रकार का दबाव है। आप देखेंगे अकॉर्डिंग द आफ्टर हियरिंग द लर्न्ड काउंसिल इट इज डिक्लेयर्ड दैट द शेल बी ओपन द पब्लिक सर्विस कमीशन गो टू अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस हाउएवर द सेम शेल नॉट बी फिनिश्ड नो अपॉइंटमेंट शेल मेड विदाउट प्रायर में हाई कोर्ट। ठीक है भैया, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो आयोग है वो अपनी भर्ती प्रक्रिया चालू रखे, परंतु सारी भर्ती प्रक्रिया करवा ले। अगर उसे मेरिट जारी करना है तो उसके लिए उसे हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगी, है ना साथियों। जी आप भैया कुछ कह रहे थे? नहीं मैं हाँ। यही कह रहा था कि वो भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है। और ये बात सर 2 बार जब हम आयोग गए तो मैडम को भी बताई, हमने दोनों बार बताया कि हाईकोर्ट ऐसा बोल रहा है, तो बोले हाँ हाँ ठीक है, हाईकोर्ट ऐसा बोला तो हम जरूर करेंगे। तो भाई अगर बोला गया है और आप मतलब आप स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे सर ने कहा स्वतंत्र निकाय है, तो आप मतलब किस वजह से नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑर्डर दिया गया है कि आप ज्वाइनिंग के लिए जब फाइनल ज्वाइनिंग दें तब हमसे एक बार पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम रिजल्ट दो, बच्चे को मेंस देने दो, बच्चे की सिलेक्शन हो जाने दो, सिलेक्शन प्रोसेस को तो कंप्लीट आप कर सकते। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसका सर नेक्स्ट पॉइंट भी, 6वां पॉइंट जो आपने बताया था वो बताइएगा। ये 6 पॉइंट बताने के पहले थोड़ा सा अच्छा। भैया वो फर्स्ट वाला स्लाइड करिएगा। देखिए ये जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ ये 31/1 का था। 13/7/2021 को एक ऑर्डर और हाई कोर्ट ने निकाला है। इस ऑर्डर में आप सभी जाने, जितने भी पीएससी के एस्पिरेंट है सभी जानते होंगे कि एक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी पीएससी ने ली जिसमें ज्वाइनिंग भी दी गई है ना। हम ज्यादा कंक्लूड यानी एक संक्षेप में बात करते हैं यहाँ पर। देखिए 13/7 को ऑर्डर आया, उसी में उन्होंने ये मेंशन करा पॉइंट जो मैंने आपको बताया। भैया 6 वाला पॉइंट स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। हाँ अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए जब हम बात करते हैं ये वही ऑर्डर है। यहां से देखिए द पब्लिक सर्विस कमीशन गो टू अहेड विद प्रोसेस द सिलेक्शन एंड पब्लिश द लिस्ट द कैटेगरीज इंक्लूड रिजर्वेशन टू एक्सीड ओनली 14% ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ओबीसी। कोर्ट ने इसमें यह कहा कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके 14% की भर्ती के अनुसार आप उनका जो 14% आरक्षण उस प्रकार उनकी भर्ती लीजिए, उसी प्रकार उनका क्या कीजिए। ये जो चिकित्सक की भर्ती हुई थी, चिकित्सक जो अपना लोक सेवा आयोग ने अभी लिया मेडिकल ऑफिसर की, उस मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में उन्होंने कहा आप 14% से ज्वाइनिंग दिए, 13% का जो है होल्ड, उस पे होल्ड रखिए, उस पे बाद में डिसीजन के बाद कार्रवाई की जाएगी, परंतु आप लोगों को इस पर क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए ज्वाइनिंग देना चाहिए। इसी ऑर्डर के बाद है ना, देखेंगे आप 14% यहां तक बात कर दी हमने। एक मिनट, the medical officer the further details the substitution made the appointment order the candidates appointed against the post reserved for EWS category, है ना। तो जो अपना ये पिटीशन लगा था, इसमें ये एक पिटीशन नहीं था कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, इसमें कई सारे पिटीशंस लगे, बहुत सारे पिटीशंस लगे। 10% वाला जो हम कहें EWS के लिए भी लगा, उसे कोर्ट ने खारिज करा, है ना। और ये कहा कि ये मामला अलग है अनुच्छेद 15(6) और 15(6) और 16(4) के तहत, ठीक है। तो यहां हम जो कंक्लूजन पे एक बात करें, एक संक्षेप में बात करें साथियों, हमारा रिजल्ट अभी तक आ जाना था, परंतु सरकार और आयोग की मिली भगत के कारण हमारा ये रिजल्ट नहीं आ पाया। और देखिए साथियों, सभी मेरे साथी यहाँ पर बहुत ऐसे साथी हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, इसी का फायदा उठाते हुए मध्य प्रदेश में अन्य भर्तियां नहीं आ रही हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वे अन्य भर्तियां हो। हमें इस चीज को ध्यान रखना है और मेरे पीएससी के सभी साथियों से मेरा निवेदन है। देखिए आप जानते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की टीम में दिनेश ठाकुर भैया, गोपाल प्रजापति सर, प्रमोद नामदेव सर, सुमेध बड़ोले भाई हमारे और अन्य सभी साथी, सभी ने बहुत ही संघर्ष करा है आपके लिए, विगत 4 वर्षों से लड़ रहे हैं साथियों। इस बार पीएससी पे चलना है और हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार आयोग में गर्दन पकड़ के, कॉलर पकड़ के अपना रिजल्ट लेंगे। ये कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद आप क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे हैं? क्या है ये? अगर हमें मारना ही है तो आप सीधे बता दीजिए, हम ऐसे ही मर जाते हैं, हम आत्मदाह कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के सामने। एक बार मंडल आयोग की रिपोर्ट के लिए संसद के सामने 3 लोगों ने आत्मदाह करा था। अब लगता है लोक सेवा के रिजल्ट ना देने के लिए 3 से 4 लोग आत्मदाह करेंगे क्या जब लोक सेवा आयोग रिजल्ट देगा? बहुत ही शर्म की बात है ये। और 18 तारीख को मेरा सभी से निवेदन है, देखिए आपको हमने एक ब्रीफिंग बता दी है ऑर्डर्स की क्या है, आज तक किसी ने इस चीज को बहुत अच्छे से कंक्लूड नहीं करा होगा, और आप और हम सभी चलेंगे लोक सेवा आयोग और अपना हक मांग के लाएंगे। और ये लोक सेवा आयोग तक ये मेरा निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से सरकार भी जान ले और सभी लोग जान ले जो जिम्मेदार हैं, जल्द से जल्द आप रिजल्ट दीजिए मेंस का, प्री का। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, है
है ना। बाकी जो बात है दिनेश भैया कंटिन्यू रखेंगे। जी। 18 नवंबर का आप सभी जानते हैं, 18 नवंबर को हमें चलना है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमें चलना है। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो वो कमेंट सेक्शन में दे दे, उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पर अन्य राज्यों के जो छात्र हैं या मेरी जब बात होती है तो वो कहते हैं अरे आपका मध्य प्रदेश तो सोया स्टेट है ना। मिला हाँ, तो बोले यहाँ के युवा भी सोए हैं क्या? भाई आप लोग सोए हो? आप लोगों की इस प्रकार हंसी उड़ाई जाती है। अगर यही घटना यूपी में हुई होती ना तो वहां के आयोग को आग लगा दी जाती अभी तक। तो हम शालीनता से हमारा काम करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि लठ खाने से कुछ नहीं होता या चिल्लाने से कुछ नहीं होता, उन लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि 18 तारीख को आपको पता चलेगा क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब हम करके दिखाएंगे, क्योंकि मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जब भी गया है गर्दन पकड़कर अपना हक लेके आया है, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। भैया आप कंटिन्यू रखिए। जी 18 तारीख। तो एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है हमारे परिहार सर ने कि देखो दोस्तों, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आंदोलन, देखो आंदोलन तो हम तब भी करेंगे, भले आप लोग नहीं आते हैं या नहीं सपोर्ट करेंगे, फिर भी हमारी टीम और हमारे कुछ साथी, कुछ सैकड़ों स्टूडेंट तुम्हारे साथ है ही सही, तो वो तो आते ही है। लेकिन हम चाहते हैं इस बार सैकड़ों की संख्या ना हो बेटा, हजारों की संख्या होनी चाहिए। आप लोग अगर सहमत हैं तो इस बात को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है कि 18 तारीख को हजारों से तादाद में भावरकुआ के हर एक बच्चे से हम अपील करना चाहते हैं, हमारा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके लिए कर रहा है वो उसके मतलब उसकी सपोर्ट करना आपका एक मतलब व्यक्तिगत कर्तव्य होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर आपकी परेशानी को कोई उठा रहा है तो कम से कम आप पीछे खड़े तो रह सकते हैं। तो यहीं पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो जन सैलाब की हम बात कर रहे हैं, ये पोस्टर्स वगैरह आपको मिल रहे होंगे, इनको आप बच्चों तक, देखो हमने एक नारा दिया है कि पीएससी रिजल्ट जारी करो वरना कुर्सी खाली करो। क्यों भैया? क्योंकि अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो काहे के लिए बैठे हो? कुछ कर नहीं सकते तो काहे के लिए बैठे हो? और अगर कर सकते हो तो करिए, क्योंकि आप तो स्वतंत्र निकाय हैं। और साथ में जन सैलाब की बात करें तो पीएससी चलना है दोपहर 12 बजे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कि कहाँ पहुंचना है, तो पीएससी के मेन गेट के बाहर आप 12 बजे मिल जाना, वहां पर पूरी टीम तैयार रहेगी। बेरोजगार संघर्षशील युवा का साझा मंच मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर हमारे प्रमोद सर का नंबर दिया गया है। और हाँ, हमारी पूरी टीम जिसमें कि आपने बताया गोपाल प्रजापति सर है हमारे साथ, हमारे पास प्रमोद नामदेव सर हैं, हमारे रविंद्र सर तो हैं ही सही, सुमेर सर है, जीतू भाई है खरगोन से, साथ में प्रदीप सर हैं, हमारे पारुल भैया हैं। और देखो नाम हमारी टीम नाम की मोहताज नहीं है। हमारे टीम में हर एक व्यक्ति अपने आप में एक बड़ा नाम रखता है और वो काम दिखता है और हमारा काम बोलता है। नाम तो क्या, हम तो एक छोटे से निमित्त हैं आपके लिए कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं और इसके हम खुशी होती है कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन बेटा यही खुशी हम आपके मन में भी देखना चाहते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि जब आप बड़े होगे और आपके किसी इस मतलब देखो 3 साल बहुत होते हैं बेटा, 3 साल से भर्ती ना आना और आगे कौन सी आएगी कि नहीं आएगी। हमने तो ये भी देखा है कि न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। ये वकील जो है ये अपनी जेबों में पैसे भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसा आपने बोला भैया कि वकील जो है अपनी जेबों में पैसे, जब आप डिसीजंस पढ़ेंगे हाई कोर्ट के, साथियों इस पे बहुत गहन अध्ययन करा है मैंने, जब इस मेरे यानी आप देखेंगे कि जो पिटिशनर्स हैं कभी कभी उनके वकील ने अपनी कुछ हाई कोर्ट ने कुछ जवाब मांगे तो वो नहीं दे पाए, सरकार से जब बहुत प्रेशर करा उसके बाद सरकार आ रही है, सरकार ने एक ऑर्डर हो रहे साथियों, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने वो यानी याचिका खारिज करते हुए बोला आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट इसका डिसीजन करेगा। ये इतना इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में कि किस प्रकार खींचातानी की जाए। और जैसे कि मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का भैया हमारा नारा है ही कि पढ़ाई भी और लड़ाई भी साथ में करेंगे। तो साथियों जो आपको बोलते हैं कि पढ़ाई करो रिजल्ट आ जाएगा, अरे भाई कब आएगा? मैं भी खुद एक एस्पिरेंट हूं, मैंने भी मेंस दिया है 2019 का, मैं भी इस उम्मीद में हूं कि रिजल्ट आए। कब आएगा? कब आएगा? कई हमारे साथी ऐसे हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मेरी क्लास है तो मुझे क्लास में जाना पड़ेगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और बता दूं कि अगर कोई बच्चे ने ये वीडियो पूरा देखा है तो इतना तो समझ गया होगा कि हमारी टीम आपके लिए खड़ी है। लेकिन आपको हमारे साथ खड़े होने का, अगर आप किसी कारणवश इंदौर में नहीं है तो बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जहाँ चाहें वहाँ पहुँचाएँ। और साथ ही साथ मैं आगामी एक बड़ा वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, खुलासा पार्ट 2, जो कि आपको 2 दिन के अंदर इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे हमारे साथ। पीएससी के ऊपर एक बहुत बड़ी बात आपके लिए हम लेकर आएंगे, उसमें हमारी टीम लगी हुई है। अगर वो बात सच निकलती है तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी बेटा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की जा रही हैं। सर एमपी वैकेंसी के लिए
सर एमपी में वैकेंसी के यही हो रहा है, प्लीज़ कुछ करिए। पूजा जी देखिए हम तो कर ही रहे हैं, बट मतलब आप लोग से यही सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ करें और हमारी बातें इतनी दूर दूर तक फैलाएं कि वो सोया हुआ बच्चा भी जाग जाए जो ये सोचता है कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक बधाई देना है आपको भी, और हमारे मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को बधाई आप लोग भी दे सकते हैं कि नर्सिंग के छात्रों की हक की लड़ाई जो लगातार वो पिछले 3 दिनों से लड़ रहे थे, हमारे प्रमोद सर ने आज ही हमको एक ऑर्डर दिया है। वो ऑर्डर मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं, कल की वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें कि सर कुछ दिनों पहले वो ऑर्डर खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब वापस से वो ऑर्डर दिया गया है, जनरल प्रमोशन दिया गया है बच्चों को 2 साल से, यानी 84,000 कितने 84,000 बच्चों की न्याय की लड़ाई मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ने जीती है। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग हमारा इतना सपोर्ट घर बैठे भी करते हैं। और उस पे आपने वीडियो भी बनाया था भैया, मेरे सभी साथियों ने देखा भी होगा, जब जबलपुर में प्रमोद भैया गए थे, भैया ने इस चीज को बताया भी था। तो ये नहीं होता है कि लड़ाई करने से, भाई लड़ाई करने से फल जरूर आता है, बिल्कुल मिलेगा। और को लड़ना है जी, ठाकुर सर के समर्थन, देखिए समर्थन आप लोग कर रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग कोशिश करें कि अगर आगामी मोमेंट जो हमारा अगर भोपाल में होता है कभी, तो आप लोग मात्र 1 दिन का समय निकाल लोगे ना, हम दुनिया बदल देंगे, ये मादा रखते हैं। लेकिन बस सपोर्ट ये चाहिए कि लाखों की तादाद में इस बार भोपाल में अगर आंदोलन होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो। एक बात और बोलना चाहूंगा, भैया ने कहा भोपाल में सपोर्ट चाहिए। देखिए साथियों, ये पुलिस केस से मत डरा कीजिए आप लोग। पुलिस केस में धारा 181 में ही आपके ऊपर एक मुकदमा कायम होगा, वो भी रोड जाम करने का, जो कि एक मुचलका भरा के, ऐसा कोई गंभीर अपराध नहीं है ये कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। इस प्रकार पुलिस डराती है, अन्य लोग डराते हैं, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने संविधान को जानिए, अपने कानून को जानिए, यही बोलना चाहूंगा। ठीक है सर, तो अभी हम कंक्लूड करते हैं। 2-3 दिन के अंदर हम फिर से लाइव होंगे। 2-3 दिन में सर अपन समय निकालना, आप वो आगे की जो रणनीति है बच्चों को बताना है, लेकिन 18 तारीख का समय ध्यान रखें, नंबर ध्यान रखें, और 18 तारीख को पहुंचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।